पे स्वतः मुस्कुराहट आ रहे हैं। इसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। उस मुस्कुराहट के चेहरे को बना के रखिए, साथ में जोश ऊर्जा के साथ, डिजिटल फिजिकल क्लैपिंग के साथ। चलिए आदरणीय सर के पास चलते हैं। गुरुदेव स्वागत है सर, आइए प्लीज। बहुत शुक्रिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्रातःकालीन की शुरुआत जितनी श्रेष्ठ तरीके से हम करेंगे उतना ही हमारा जीवन सुंदर बनेगा। तो आइए हम आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। पूरा ध्यान अपने भीतर, अपने भावों की ओर। पूरा ध्यान अपने ही भीतर। और एक भाव दूसरों के जीवन में सुंदरता लाने का, दूसरों को सुख देने का। जैसे ही हम इस भाव में आते हैं तो हम विराट से जुड़ जाते हैं। एक दिव्यता हमारे भीतर उभरने लगती है। जब तक हम अपने लिए सोच रहे हैं तब तक हम बहुत छोटे हैं, बहुत मामूली हैं। और जीवन में दुखों का आकर्षण बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही हम दूसरों के लिए जीवन को समर्पित कर देते हैं तो हमारे भीतर के असाधारण दिव्यता हमें महसूस होने लगती है। अपने अपने तरीके से कुछ देर ऐसे ही सुंदर भावों में हम अपने आप को पिरोए रखेंगे। हम सभी उस पवित्र प्रेम की अनुभूति में डूबे हुए हैं।
अपने आप को अस्तित्व से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम उस विराट का एहसास कर पा रहे हैं। इन्हीं भावों को बनाए रखते हुए चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान, और आहिस्ता आहिस्ता हाथों को रब करते हैं, आंखों पे उष्मा प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। सभी साथी एक बार पुनः व्यवस्थित बैठिए, क्योंकि आज विशेष दिन है। आज मंडे है और आज हम लोग गुरुदेव को सुनेंगे। आज स्पेशल गेस्ट गुरुदेव ही है। तो सभी साथी एक बार पूरे फैमिली को एक साथ बिठा दे, एक ही साथ। जो साथी दूसरे काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाइए और एकदम जैसे भाव के साथ हम लोग मन से जुड़े हैं। आइए चलिए, मन से जुड़ते हुए। बहुत सारे साथी का कैमरा बंद भी है, तो मैं चाहूंगी कैमरा ऑन कर लीजिए। और मैं बोल नहीं रही थी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड 2-3 दिन से ठीक नहीं था, तो पीछे बैकग्राउंड भी अच्छे हो तो बैकग्राउंड को भी सही कर लीजिए। और चलिए आदरणीय सर को फिर से बुलाते हैं। आदरणीय सर, स्वागत है सर, आइए प्लीज। शुक्रिया। हम एक अभियान में कार्य कर रहे हैं और हमारे ऊपर एक अच्छी सी जिम्मेदारी भी है कि हम इस समाज को अच्छा कर पाए, हम सब तक पहुंच पाए। हम जन जन तक पहुंचेंगे तभी हम उनके जीवन को सुंदर बना पाएंगे। तो हमें एक विधिवत कार्य प्रणाली की जरूरत होती है। हम कुछ कर लें कुछ छोड़ दें, जब याद रहना चाहिए तब उन चीजों को भूल जाए, तो हम ठीक से वो गतिविधियां संचालित नहीं कर पाते हैं, हम वो परिणाम नहीं ला पाते हैं, तो हमारा काम कठिन होता जाता है। छोटी सी चीज भी बहुत उपयोगी होती है, लेकिन वो अगर भूल जाते हैं तो वो छोटी सी चीज की पूर्ति करने के लिए फिर बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, जैसे हम बहुत सारी ज्वाइनिंग कराते हैं और उनसे फॉलो अप भूल जाते हैं, उनके संपर्क में रहना भूल जाते हैं, उनको यूएलपी क्विक में लेना भूल, या कुछ भी ऐसी छोटी चीज भूल गए जिसकी वजह से वो पूरे निष्क्रिय होते जाते हैं। तो मान लीजिए हमने उनको आरसीएम बताने में बहुत मेहनत की, लेकिन वो मेहनत तो बेकार हो गई, और फिर उनको वापस सक्रिय करना चाहें तो 10 गुना मेहनत करनी पड़ती है। तो समझदारी क्या कहती है? समझदारी ये कहती है कि कार्य प्रणाली को हम सुनिश्चित करें और चीजों को हम याद रखें, भूलें नहीं। समय पर जो होना है वो हो जाए तो कम मेहनत में ज्यादा परिणाम आते हैं। तो बहुत ही आवश्यक विषय हमारा याद रखने की व्यवस्था करना, जिसको पहले हम अलार्म डायरी के रूप में चाहे बनाए आप, चाहे आवश्यक कामों की सूची के रूप में बनाए, चाहे कैसे भी आप उन सारी चीजों को याद रखने की व्यवस्था करें। तो आज मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे पॉइंट आपको, मोनालिसा को अष्ट बना देना, तो मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट नोट करवाना चाहता हूँ जो आप कहीं न कहीं लिख लें
और उनको याद रखें। स्क्रीन में भी मैं दिखा देता हूँ, हम हमेशा। दिख रहा है ना मनोज? जी सर, दिख रहे हैं सर। अब छोटे फुल स्क्रीन। हाँ सर। ये ऐसे भी एक आप हेडिंग लगा सकते हैं कि मैं हमेशा याद रखूंगा, या और कोई भी तरीके से। मैं केवल आपको एक इशारा दे रहा हूँ कि ऐसे हमको एक सिस्टम बनाना चाहिए अपने यहाँ, जो हम आवश्यक विषयों को भूले नहीं। और साथियों, काम छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत हेल्प करेगा आप, मतलब आपके जबरदस्त रूपांतरण आ जाएगा आपके काम में। और आप देखोगे कि पहले के मुकाबले में कितना ज्यादा जो चाहूँ वो कर पा रहा हूँ। और आपको चीजें कौन सी लिखनी है, जो आपको लगे कि ये तो मैं भूलने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, वो चीजों को लिखना है। हमेशा याद रखूंगा, जैसे गुरुकुल का होमवर्क। तो आपको लिखनी वो चीजें हैं जो भूल, अक्सर कर भूल जिनमें ज्यादा हो जाती है, जो बिल्कुल भूलते ही नहीं कभी भी, वो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। पर जिनको भूलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, तो आपको अपने तरीके से इन बातों को लिखना है। गुरुकुल का होमवर्क, गुरुकुल में साथियों को आमंत्रित करना, गुरुकुल के वह अन्य वीडियो की सूची बनाना, आवश्यकता अनुसार वीडियो का उपयोग करना। ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं, फोटो भी ले सकते हैं। ये क्यों लिखे हैं कि अक्सर कर यहाँ पाया गया कि गुरुकुल का होमवर्क का हमारा प्रैक्टिस में ही नहीं है, हम भूल ही जाते हैं। और इतना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए आपको बताया गया कि वीडियो की सूची बनानी है, वो बनाया नहीं है। अब वीडियो की सूची नहीं बनाए तो वीडियो की मदद से जो आपका काम आसान हो सकता है वो हुआ ही नहीं। उनका उपयोग ही नहीं कर पाए, आपने उनको देखा ही नहीं कभी। तो आप सब लिखने में व्यस्त हैं, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा रुका हूँ। आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, बाद में आराम से अच्छे से लिख सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो। एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। मान लो आपने एक गुरुकुल में आप रोज अपने साथियों को आमंत्रित, ये तो आप सभी जान रहे हैं ना कि अगर हम, हमारी टीम अगर इसमें जितनी ज्यादा शामिल कर पाते हैं तो उतना ही हमारा काम आसान होता जाता है, बढ़िया होता जाता है। आप ग्रोथ भी कर पाते हैं और सब कुछ वो कर पाते हैं। आप देखो, तरीका उपलब्ध है। और हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढूंढ भी रहे हैं कि क्या तरीका अपनाएं, लेकिन याद ही नहीं रहता है, भूल जाते हैं कि आमंत्रित भी करना था। समझ में आ रही है आपकी बात? तो लिखने से क्या होगा कि आपको याद रहेगा, और आप रोज आमंत्रित करेंगे तो आपका काम बढ़ने लगेगा। तो काम छोटा है, परिणाम बड़े हैं। तो ऐसे याद रखना बहुत जरूरी है। अब वीडियो है, वीडियो इतने उपयोगी वीडियो बने हुए हैं कि वो सारा एकदम बहुत जबरदस्त काम करता है। तो ये सब चीजें हैं। फिर आगे आ जाते हैं नए नए प्रोडक्ट का इस्तेमाल। बहुत सारे प्रोडक्ट का कई बार हमें जानकारी भी नहीं होता है कि ये प्रोडक्ट है क्या, सिम में या कितना अच्छा प्रोडक्ट है, तो हम उससे बात ही नहीं कर पाते हैं। क्वालिटी टीम बुक भरना, ये बहुत सारे साथी भूल जाते हैं, जबकि इतनी उपयोगी चीज है कि इससे ही हम आगे पूरा फॉलोअप वगैरह सब, और नए साथियों को तो बहुत हेल्प मिलती है इससे। यूएलपी क्विक कार्यक्रम में नए साथियों को बुलाना, ये वेरी इंपॉर्टेंट काम है। कंसिस्टेंसी के लिए फॉलोअप, हमारे साथी जो है वो छोड़ देते हैं खरीदी करना वगैरह, तो आप समय पे फॉलोअप करते रहे तो वो सब बातें आएगी नहीं, आपके एक्टिवेशन बना रहेगा। लिखवाने का क्या व्यवस्था करें? लिखवाने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है। रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है ना? चलिए थोड़ा आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं है।
नेक्स्ट भी आप डायरी को व्यवस्थित करते रहना। डायरी हमारे सारे काम को व्यवस्थित करने में बहुत हेल्प करती है, लेकिन उसको व्यवस्थित करेंगे तो हेल्प करेगी। उसको अगर बहुत रफ टाइप बना के रख दिया आपने, भर रखा है, पता नहीं क्या कर रखा है, कभी देखने का टाइम नहीं है, कभी उसमें से व्यवस्थित काम नोट करने का समय नहीं है, तो वो आपकी हेल्प नहीं करेगी। वो आपके लिए केवल एक मतलब व्यर्थ की गतिविधि टाइप बन जाएगी। ग्रोथ की प्लानिंग करना, उड़ान कोर्स, न्यूट्रीचार्ज, वीर वीरांगना कोर्स, स्मार्ट रिपोर्ट। जिन साथियों को पहले भी लिखाया हुआ है, मेरे ख्याल से कोई नई चीज आती है तो लिख लें आप। बाकी पहले आपके पास लिखे हुए होंगे ये सब कुछ, आवश्यक काम करने के विषय के नाम से। फिर है वितरण केंद्रों की विजिट व प्लानिंग। कुछ ऐसे भी काम है जो थोड़े से सीनियर, जो थोड़े से जिनकी टीम बन गई उनके लिए है। बहुत सारा जैसे वितरण केंद्रों की विजिट व प्लानिंग करना, मान लो नए साथियों के लिए उतना नहीं जरूरत है लिखने की, पर पुराने साथी जो है उनके लिए लिखने की जरूरत है। रूपांतरण यात्रा संबंधित तैयारियां, ये भी थोड़ा ज्यादा सीनियर साथियों के लिए है। वाइटल एंड अबाव के लिए मान लीजिए। खाली समय के उपयोग की प्लानिंग। अब ये है कि आप अगर अपने डायरी में बना लेते हैं कि जब भी खाली समय मिलता है तो मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप बहुत बढ़िया उसको आप यूटिलाइज कर पाएंगे। सफर के दौरान करने योग्य प्लानिंग। अक्सर कर हम सफर बहुत करते रहते हैं, तो उस सफर में हम क्या क्या कर सकते हैं, ये भी एक आप कभी भी बना के रख सकते हैं। तो ये भी समय का सदुपयोग हो जाएगा। और बाहर रहते हुए काम करने योग्य आवश्यक कार्यों की सूची। कभी हम अपने शहर से, अपने निवास से बाहर आए हैं, तो वहां जाके आपको क्या क्या काम देखने ही देखने चाहिए, ये भी एक याद रखने की बातें हैं। और ये सारी चीजों में से आपको वो लिखना है जो आपके काम की चीज है। ये मैं सबको थोड़ा सा अलग अलग कहना चाहूँ। कोई बाहर नहीं जाता है तो उसको ये फिर लिखने की जरूरत नहीं है। चले आगे। अपनी खरीद व ज्वाइनिंग को हर माह बढ़ाना। यानी मान लो आपने पिछले महीने 8,000 किया है, तो इस महीने 10, 12, 15,000 करना है। तो 15 किया तो बढ़ाना है, हम बढ़ाते रहो। अगर बढ़ाएंगे नहीं तो हम पूरे सिस्टम को यूज ही नहीं कर पाएंगे और हम सीख ही नहीं पाएंगे। ऐसे ज्वाइनिंग भी हर माह हमारे और हमारे टीम के माध्यम से बढ़ती रहनी चाहिए, तभी तो ग्रोथ आएगी। स्वास्थ्य क्रांति पर अच्छी प्लानिंग। तो कैसे हम बड़े बड़े ग्रुप में कैसे, जैसे कुछ साथी अभी विसाबुद्दीन भी है तो इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं कि पूछो ही मत। लो हजारों हजारों को एकत्रित करके और उनको बड़े अच्छे से। तो वो एक प्लानिंग प्लानिंग की, इसलिए वो हुआ। अगर प्लानिंग ही नहीं की तो होगा कैसे। स्वास्थ्य कार्यशालाओं में संबंधित रोगियों का रजिस्ट्रेशन व फॉलोअप। जो अभी कार्यशालाएं चल रही है, जैसे अभी थायराइड का हुआ था, अभी पीसीओडी का चल रहा है, अभी आने वाले समय में डायबिटीज का ओपन होने वाला रजिस्ट्रेशन। तो उनका रजिस्ट्रेशन कराना और फॉलोअप करना, तो इससे क्या है कि हम स्वास्थ्य क्रांति पे काम कर पाएंगे, लोगों को हेल्प कर पाएंगे। और प्रोडक्ट तुलनात्मक किट बनवाना। नेक्स्ट है स्मार्ट रिपोर्ट का उपयोग। फिर उसके बाद है होम डिलीवरी जो सिस्टम है उस पे कार्य करना। सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करना। ध्यान व सूक्ष्म का अभ्यास।
बोले यहाँ किया जो किया, बाद में तो भूल ही गए। तो अब ये अद्भुत लाभकारी चीज भूल गए तो लाभ नहीं हो पाएगा। जबकि कई बार हम ऐसा भी समय होता है कि हम वहाँ बैठे हैं फ्री, तो यही कर लिया। हाइजीन पर कार्य करना। सेवा, आरसीएम सेवा, डिस्प्ले वॉल, एक्टिवेशन, जो कहीं इनएक्टिव हो गए उनको एक्टिवेट करना, डेली ग्रोथ, परिवार, यानी परिवार को ही शामिल करना भूल जाते हैं। तो जिसको जो लिखना है वो लिख लेना। तो जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, हो सकता है आपके पास और 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 2 पॉइंट और भी हो जो जो अक्सर कर हमें ध्यान आ रहा है कि हम भूल जाते हैं। सबका हो गया? लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। नहीं तो जी सर, लिख लिए सर। इसको तो अपन कर देते हैं स्टॉप। तो ये अब इस पे थोड़ा समझते हैं इस बात को। आप खुद अपना ख्याल कीजिए, मैं नहीं कर सकता आपके लिए कि यार ये तो मैं भूल गया, नहीं ये तो मैं भूल जाता हूँ। और भूल जाने से क्या होता है? अभी बोलो तो प्लानिंग ही नहीं किया है, ग्रोथ की या किसी और बात की प्लानिंग ही नहीं कर पाए, ध्यान ही नहीं रहा, हम तो बस आज सुबह अटेंड किया, फिर काम पे निकल गए, फिर ये कर लिया, फिर सेमिनार में चले गए, वो कर लिया, लेकिन प्लानिंग तो कभी, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग तो कभी किया ही नहीं। ऐसा अगर ख्याल आ रहा था, इसको लिख लीजिए कि प्लानिंग करना, क्योंकि प्लानिंग से सब कुछ होता है। प्लानिंग में इतनी ताकत है कि आप बड़े से बड़े कार्यों को कर सकते हैं। आप मान लो ख्याल आ रहा है कि चलो अपन ऐसा कर, कैसे मैं अपने आसपास के सारे लोगों को स्वास्थ्य पे काम करूं, उनके स्वास्थ्य को ठीक करूं, क्या कर सकता हूँ? चलो एक काम करते हैं, होम मीटिंग में बुलाते हैं। मतलब आपके विचार में, तो उदाहरण बता रहा हूँ, आपको आइडिया आएगा कि सबको अलग अलग आइडिया, सबका अलग अलग वो रहता है, अपना अपना तौर तरीका, जीने का तरीका, सामाजिक आपके रिलेशन कैसे हैं। या आप चलो आप सोचोगे कि मैं अपलाइन से बात करता हूँ, या अपन 5 साथी मिलके बात करते हैं, यानी प्लानिंग करोगे तो कुछ न कुछ विचार आएंगे। प्लानिंग कब होती है? जब हम शांत मन से बैठ के उस पर सोचते हैं। लेकिन मैं तो भूल ही जाता हूँ, तो फिर आपको लिखना है कि नहीं प्लानिंग। आप मान लो डायरी को कभी आप देख रहे हैं कि डायरी में पता नहीं कब क्या लिखा हुआ है, कुछ काम ही नहीं आ पा रही है, और जबरदस्ती भरे जा रहे हैं, या मेरे से भी गलती हो जाती है, मैं भूल जाता हूँ, तो फिर आपको कैसे लिखना है? तो साथियों, मैं सिर्फ इस मामले में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मैं केवल इशारा दे सकता हूँ। और मैं अपने अनुभव में बता सकता हूँ कि मेरा तो शुरू से ही ये चीजों को लिखने का बहुत है, और उसी से ही सारी चीजें संपन्न होती है। और ये इससे मैं बार बार आपको याद क्यों दिलाता हूँ कि मैं अक्सर कर देखता रहता हूँ कि हमारे से बहुत सारे साथी है, वो भूल जाते हैं, चीजों को भूल जाते हैं। अब आप खुद ही बताइए, अगर हम भूल जाएंगे, आप मान लो वो हो रही है आपके पास में, यूएलपी क्विक प्रोग्राम हो रहा है, या कुछ और हो रहा है, और आप ये भूल गए कि बुलाना भी था, और हाँ, अरे 7 बजे यूएलपी क्विक प्रोग्राम है, चलो बुलाना तो भूल ही गया, चलो अपन तो चलते हैं। तो क्या फायदा हुआ? यूएलपी क्विक तो हमारे नए साथियों को प्रेरित करने के लिए है। फायदा हुआ क्या? अच्छा, काम कितना बड़ा था? 2 जनों को बुलाया तो 2 जनों को फोन करना था, 4 को बुलाया 4 को फोन करना था, और कोई बड़ा विषय तो था नहीं। 2 बार फॉलो अप करना था, या उनको लेकर जाना था, या जो भी बाटे और जो भी करना था। अब भूल गए। अब आप क्या भूलते हैं आपको पता, मेरे को थोड़ी पता।
मैं तो सिस्टम बता रहा हूँ कि मैं तो हर चीज, क्योंकि मेरा भी अनुभव ऐसे ही हुआ, मैं कुछ चीजें भूल जाता था, तो फिर ध्यान आया कि यार लिखना पड़ेगा, अभी याद है लेकिन बाद में भूल जाएंगे। तो हर चीज लिख लो ना, इतना टेंशन क्यों लेने का, लिख लो और उसको देखते रहो। और उससे, तो इनमें से आप एक सूची बनाकर आप अपने यहाँ दीवार पे लगा दें, आपके मोबाइल के स्क्रीन के पीछे लगा दें, मोबाइल के पीछे लगा दें, स्क्रीन पे लगा दें, डायरी में लिख के रख ले, जो आपको ठीक लगता है कि मुझे इससे ज्यादा याद रह पाता है, मेरे लिए ये सुविधाजनक है, मैं ऐसे करता हूं तो भूलता नहीं हूँ, वो आपको आपके हिसाब से तरीका ढूंढना है। आपको क्या क्या बातें लिखनी है वो आपको डिसाइड करना है। मेरे कहने से कुछ मत चलो, आप आपके लिए क्या जरूरी है, आप क्या भूलने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, वो लिखो। मैंने जो बताया, मान लो 30-32 पॉइंट ऐसे ही बता दिए, आपको और लगता 5 पॉइंट ये भी है, ये भी मैं भूल जाता हूँ, वो भी आप लिख लो। आज की लिस्ट कुछ और बनाओ, बाद में और 4 चीजें याद आई और जोड़ लो। 10 चीजें घटाने की जरूरत है, नहीं है तो मैं तो भूलता हूँ, या मुझे मेरी ये जरूरत की चीजें ही नहीं है, मेरे विषय नहीं, तो हटा दो। सब आपके हाथ में है सब कुछ, मैं जस्ट एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। पर मैं साथियों आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये आपके पास जरूर 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 होना चाहिए। हो सकता है किसी के पास 5 विषय हो, किसी के 15 हो, किसी के 25 हो, इतने भी नहीं होने चाहिए कि आप उनको भी नहीं देख पाए, ये और ध्यान रखने की। ऐसा भी हो जाता है कि कई साथी क्या है कि इस लिस्ट को लंबी बनाना एक बहादुरी का काम समझते हैं कि देखो मेरे पॉइंट सबसे ज्यादा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा बनाएंगे वो कभी ईमानदारी से उन पे नहीं कर पाएंगे। आपको मेन पॉइंट जो आपको लगता है कि ये बहुत उपयोगी भी है, ये मुझे भूलने की संभावना है। अभी मान लो आप रोज गुरुकुल में आते हैं, प्रैक्टिस है आपका, आपका जीवन की चर्या बन चुका है, अब उसको वहां क्या लिखना, ये भी समझने की बात है। आपकी क्वालिटी टीम बुक बनाना आपका बिल्कुल प्रैक्टिस में, आप कभी भी नहीं भूलते हैं, जिस चीज को भूलने की कोई संभावना है ही नहीं उसको भी नहीं लिखना, क्योंकि उसको लिख के क्या मिला। तो अननेसेसरी लिस्ट लंबी होगी, और लंबी हुई तो मेन चीज छूट जाएगी। तो आप ये सारा तरीका आप समझ गए होंगे, पर इस तरीकों को आप कुछ भी नहीं करेंगे, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आप अपने तरीके से अच्छे से करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम सब इसके बारे में अपने अपने विचार, अपने संकल्प, कोई पूछना हो पूछ भी सकते हैं, जैसे भी आप, पर शॉर्ट में बात करेंगे, सीधी बात करेंगे, नए साथियों को मौका देंगे। आइए मोनालिसा। जी सर, धन्यवाद सर। सभी साथी एक बार हैंड रेस करिए, मतलब जिनको जिनको बोलना है। शुरुआत करते हैं सुशील सर आपसे, मतलब एक पुराने साथी से शुरुआत करते हैं, लेकिन इसके बाद से नए साथी को बुलाएंगे। सुशील सर। धन्यवाद दीदी। और वाकई पीछे भी जो विषय का सूची जो बनाया था और पहले भी काम करते थे, लेकिन याद जो है कि वो नहीं हो पाता था। लेकिन जब वो पॉकेट डायरी में जब नोट कर करके जब इसको प्लानिंग, कल साहबुद्दीन सर का बहुत शानदार प्लानिंग, ओवर क्राउड हो गया, बाहर भीड़ रह गई, स्वास्थ्य को लेकर के इतनी शानदार बोध गया में प्रोग्राम हुआ कि उसमें लोगों को समझ में आ गया कि आरसीएम है क्या। लोग, काफी लोग बाहर रह गए सर। और बहुत ही शानदार स्वास्थ्य क्रांति पे जो उनके द्वारा जो है किया जा रहा है, और बहुत ही जो है उस पे काम कर रहे हैं सर। देखिए सुशील जी, पहली बात तो मैं वहां के लिए भी एक बात कहना चाहूंगा। अगर ऐसी बात आ रही थी कि बाहर लोग रह गए, तो अपनों को पुरानों को बाहर हो जाना चाहिए था और नए को लेना चाहिए था, है ना? हम वहां रह के क्या करेंगे, हम तो खुद, जो भी आपके हुआ उस घटना के बारे में, ऐसी मेरी राय है। दूसरा, आपने जो भी लिखना शुरू किया तो उसको भी आप चेक करते रहो कि कुछ और, मतलब मिनिमम रहे, उपयोगी रहे। ऐसा नहीं कि केवल लिस्ट है दिखाने के लिए, इसका राइट यूज मेरे लिए क्या हो।
जो आपकी बहुत प्रैक्टिस में है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। जो भूलने की संभावना है, उसको लिखना। तो आप टाइम टू टाइम उसको बदल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, घटा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। जी, अनिल कुमार सर। आज सर ने जो गुरुकुल में लिखा है पहले से हम नहीं करते थे, आज इसको लिस्ट बनाकर और दीवार पर साट लेंगे और इसको रोज दिन में 2 बार पढ़ेंगे और इस आदत को कंटिन्यू रखेंगे। केदारनाथ सर। धन्यवाद मैम, जो बोलने का मौका दिया आपको, हमने दिया आपको आपने। और जो सर ने आज बताया वो हमको ध्यान है। अब 2 दिन से हम गुरुकुल में आ रहे हैं, नए हैं। धन्यवाद मैम। जी, आइए वीरेंद्र साहू सर। नमस्कार। गुरुदेव ने आज 32 पॉइंट लिखाया, मैंने 32 पॉइंट को नोट किया, उसको याद रखेंगे, बार बार इसको ख्याल में रखेंगे और उसको मेंटेन करेंगे। प्रणाम। संजय सर। थैंक यू मैम। मैम 22 नंबर मेरा छूट गया है, और वो उसको बता दीजिए। और दूसरा चीज मेरा कहना है कि जैसे कि सफर के दौरान रहते हैं या बाहर रहते हैं, तो उसमें किस तरह का प्लानिंग होना चाहिए, तो उस पर प्रकाश। 22वां नंबर था प्रोडक्ट कंपैरिजन। तुलनात्मक किट, हाँ। 22वां नंबर तुलनात्मक किट था, जो कुछ मार्केट के प्रोडक्ट और अपने प्रोडक्ट साथ में रख के एक किट ओके। बनाते हैं, तो लोगों को समझाना बहुत आसान हो जाता है। सफर के दौरान क्या कर सकते हैं? सफर के दौरान वहाँ जो आपके आसपास बैठे हुए हैं उनको आप वीडियो दिखा सकते हैं, अच्छे हास्य के कोई प्रेरणास्पद वीडियो दिखा सकते हैं। उनके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करके उनको अपने स्वास्थ्य के जो कार्यशालाएं होती है उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सफर में खाली खाली बैठे हुए बोर क्यों होना, ना उसका उपयोग कर सकते हैं। आप अपने टीम को फॉलो अप कर सकते हैं, बैठे बैठे आपके पास लिस्ट है, आप फॉलो अप के काम कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, सूक्ष्म का अभ्यास कर सकते हैं। तो बस ये याद प्रैक्टिस में लाना, इसीलिए लिख लिया एक बार तो याद रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय जी। जी, यस। छोटे लाल सर। मोबाइल को हाथ में ले लीजिए सर। थैंक यू मैम। उदय शुक्र। मैं संकल्प लेता हूँ कि जो पहले दीवार में नहीं लगाया था, पेंटिंग करने को दिया हूँ, जो पहले फल लिखाए थे, अभी उसको लिखा के पॉकेट डायरी में लिख के काम करूंगा मैं। बहुत अच्छा लग रहा। थैंक यू। मैं संकल्प लेता हूँ। विजय सर। कि कि सर कोई काम अगर लिख करके करते हैं तो उसके रिजल्ट मन मुताबिक आते हैं। अगर नहीं लिखते हैं तो कोई टीम इधर बुला लिया, कोई उधर बुला लिया। टीम की के लोगों ने तो मेहनत तो हम करते हैं, लेकिन पूरा महीना देखते तो रिजल्ट जहाँ पहले था वहीं पे है। तो लिख करके काम करना बहुत लाभदायक होता है, इसलिए लिख करके काम करना चाहिए। थैंक यू। सुधीर सर। मैम स्वास्थ्य क्रांति पे जो सर बोले कि रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उसका लिंक कहाँ पर मिलेगा मैम? लिंक तो आएगा, टाइम टू टाइम आएगा। अब आएगा। थैंक यू सर। आइए सूरज सर। जी मैम, आज जो अब इस गुरुकुल में जो है कि मैं भी दीवार पे चिपकाया था लिस्ट, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बना के और नहीं याद रह पाता था। लेकिन आज मैं लिख के और मोबाइल में स्क्रीन पे उसको लगा के रखूंगा। जब भी मैं कहीं भी मोबाइल खोलूंगा तो स्क्रीन के माध्यम से तुरंत इसको दिखाई देगा और मैं उस काम को करूंगा। जी। हाँ भैया, ना ये देखो सूरज चौधरी जी भैया, जी सर। मैं बार बार आपको सभी को याद क्या दिला रहा हूँ कि मेरी नकल करेंगे आप। मैंने 32 पॉइंट लिखा है और आपने 32 के 32 ही लिख दिए, तो आपको कुछ काम नहीं आने वाला है। क्योंकि आप अपना उसको आप जरूरत को नहीं समझ रहे ना। मैंने तो आइडिया के लिए आपको 32 लिखा है। तो आप आपको बार बार मैं याद दिला रहा हूं कि हमसे क्या भूल हो जाती है। अभी कोई नया साथी, तो उसके लिए तो 32 काम के नहीं है ना। तो ये इसकी नकल करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी जरूरत को समझना है। आपको केवल ये दिमाग में लाना है कि यार मेरे से ये चीज भूल हो जाती जो मेरे को करना जरूरी है। अब आपको स्मार्ट रिपोर्ट, मान लो कोई नया साथी है, आप तो स्टार हो तो आपको स्मार्ट रिपोर्ट उपयोगी हो सकता है। लेकिन कोई नया साथी है जिसको
कुछ ऐसे काम है, मान लो वितरण केंद्रों पर जाकर कार्य करना, अब वो नए साथी ने जबरदस्ती लिख रखा, उसके काम की चीज ही नहीं है। इसका मतलब आप अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप अपने दिमाग से नहीं लिख रहे हैं, तो फिर आप देखेंगे भी नहीं। देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा जैसे भाई पेड़ का पेड़ है, क्योंकि आपने अपनी भूमिका ही नहीं लगाई। तो आप समझिए बात को। मेरी प्रैक्टिस है जो मैंने आपको आइडिया दिया है, और मैंने विषय का आइडिया दिया है कि आप इनमें से आपके काम के विषय लिखें। पूरा इतना एकदम से बड़ा करना तो वो जरूरत नहीं है। आप क्या भूल जाते हैं जो जरूरी है, अभी 5 से शुरू करें, 10 से शुरू करें, पहले उस चीज को प्रैक्टिस में लाए। तो लिख लिया और देखा ही नहीं, देखा तो उसको पता नहीं किस अंदाज से देख रहे हैं, तो ये लिखे भी कुछ नहीं होगा। आप समझ रहे होंगे बात। थोड़ा सा क्या बनेंगे, आविष्कारक भी बनेंगे। कभी कभी हमें एज इट इज नकल करने से काम नहीं चलता है, कभी कभी हमें अपनी भूमिका को उसमें लगाना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पर आप इतनी रुचि दिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए मोनालिसा जी। जी। सूरज जी आप आइए, मतलब सूरज शर्मा जी आप आइए। नमस्कार मैडम। आज हम लिखने नहीं आता था, और आज स्क्रीनशॉट लिए हैं। आज हम लिख के साटेंगे सर। जी। दिलीप सर। गुरुदेव को प्रणाम। इसमें इसमें जितना सारा पॉइंट है, इसमें बहुत सारा पॉइंट को फॉलो करते थे और बहुत सारा पॉइंट छूटता था। ये सारा पॉइंट को अभी कवरअप करेंगे एक पॉकेट डायरी में बना के, और जो छूट रहा था उसको पूरा करेंगे। थैंक यू। जी। पूनम मैम। अनम्यूट करिए मैम पहले, पूनम जी। थैंक यू मैम। मैं 32 में से मेरे 4 पॉइंट छूट रहे थे, तो मैं कोशिश करूंगी बाकी के 4 पॉइंट भी मैं फॉलो कर पाऊँ, अपनी लाइफ में उनको वो कर सकूं, लागू कर सकूं। जी। और थैंक यू मैम। शविता मैम, मोबाइल को हो सके तो आड़ा कर सकते हैं आप। जी मैम, 4 से मैम। मैम वैसे मैं नहीं हूँ, फिर भी बोलना चाहूंगी कि जो लिख के जो टॉपिक हम रखते हैं, तो उसको बस लिखना ही उद्देश्य नहीं है, उसको जिंदगी में उतार के निरंतर बढ़ते रहना है। जी, थैंक यू मैम। जी, धन्यवाद मैम। संतोष मैम। धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम मैम, जिस चीज को हम अक्सर भूल जाते हैं, उनको हम नोट करके अपने दीवार पे चिपकाएंगे और हर काम प्लानिंग से करेंगे मैम। धन्यवाद। जी धन्यवाद। आइए सुखपाल वर्मा सर। प्रणाम गुरुदेव। प्लानिंग करके जो काम करते हैं बहुत आसान हो जाता है, और पीछे भी गुरुदेव ने बताया था, उसमें प्लानिंग की थी, प्लानिंग करके कार्य किया तो बहुत आसान लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और जी। रंगीला मैम। अनम्यूट करिए मैम पहले। बोला हाँ, है आवाज आ रहा है मैडम? अब तो आ रहे हैं, बोलिए। हम स्कैन किए हैं और लिखे नहीं, बाद में हम लिख लेंगे और दीवार में चिपकाएंगे, और यूट्यूब पर बाकी बात हम सुन लेंगे। धन्यवाद मैडम। जी। बद्री कुमार सर। रिस्पेक्टेड सर को प्रणाम। और आज जो 32 पॉइंट लिखाए हैं, वो 32 को कॉन्शस माइंड में उतार लेना है, और कॉन्शस माइंड में जब आ जाए तो उनको रिपीट अगर बार बार करते रहे, तो सबसे पहला चीज बताया सर कि हमेशा याद रखूंगा। इनको रोज अगर देखा जाए तो बहुत फायदे का चीज है। प्रणाम। जी। आइए राम किरण सर। धन्यवाद मैम, जो बोलने का मौका मिला। और ये सर ने जो 32 पॉइंट लिखाए हैं, इन पर अभ्यास करेंगे और इनको लागू करेंगे अपने ऊपर, और इस पर काम करेंगे। भर टू यू मोना मैम। जी। कांचन जी।
धन्यवाद मैम, सभी को जय श्री राम। जो आज का सेशन है, मतलब गुरुकुल का जो 32 पॉइंट सर ने लिखाया है, उस सबको तो फील्ड में हम फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नया भी करेंगे। और सबसे अच्छा तो हमें ये पॉइंट लगा है, जो कि इसके पहले भी, आवश्यकता अनुसार वीडियो। क्योंकि फील्ड में बहुत सी महिलाएं, मतलब बीमारियों से रिलेटेड उनको वीडियो अगर हम दिखाएंगे तो वो हमारे अभियान में जरूर से आएंगी। क्योंकि हमारा वीडियो इतना अच्छा है कि अगर हम उनको दिखाते हैं तो वो कन्विंस होती है और अच्छा रिजल्ट भी निकलता है। मैं कुछ इससे नया, क्योंकि सर ने कहा आविष्कारक बनना है ना, तो मैं चाहूंगी कि मैं इससे कुछ नया भी करूं, ताकि हमारे फील्ड में जो भी हमारी लाइफ लाइन है उनको भी शामिल करूं कुछ नया करने के लिए। धन्यवाद मैम। जी, राजेश सर आप आइए। हाँ मैडम, थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा जो है आज की जो है लिस्ट 32 को देख करके, इसमें से बहुत पॉइंट छूट रहे थे, उसको मैं लागू करूंगा। हमने पहले से डायरी बनाया है, लिखा है और उसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन आज के सेशन से है और कुछ सुधार करेंगे, क्योंकि आज हमको कुछ नई नई चीज मिली है कि कैसे लिस्ट बनाना है, कितना शॉर्टकट में बनाना है और जिसको बनाना है उसको कैसे फॉलो करना है। थैंक यू मैडम। तो मोनालिसा कुछ प्रश्न उत्तर के माध्यम से अभ्यास करें। जी सर। मान लो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि आज का होमवर्क क्या रहेगा। तो आप बताओ कि ये होमवर्क होना चाहिए आज के लिए। कोई भी एक साथ ही बता दें, हैंड लोअर करेंगे सारे एक बार। विपिन सर आप बोलिए, मैं हैंड लोअर करती हूँ, बाकी हैंड रेस करके जो नए साथी आएंगे वो बोलेंगे। विपिन सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 32 पॉइंट में से एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहूंगा कि कल हम एक पिकअप सेंटर पे वहाँ वेतन व्यवस्था पे गए थे और मीटिंग हुई थी, लेकिन उसमें कोई टूल्स नहीं था, कोई बुक्स नहीं था। तो मैंने उस निर्देश दिया कि बुक्स भी होना चाहिए, और बोला कि हाँ ठीक है, हम सारे बुक्स रखेंगे। और ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी एक पॉइंट होना चाहिए टूल्स के ऊपर बात। बहुत बहुत इस धन्यवाद। आप अपने हिसाब से लिख लीजिए आपके लिए। जी, लिख लिया हम सर। जो साथी लिखना चाहे लिखे, कोई बात नहीं। पर अभी प्रश्न आपके सामने है कि आज का होमवर्क, क्योंकि रोज का एक होमवर्क डिसाइड करना चाहिए था। आज का होमवर्क क्या है, कौन बताएंगे? सबके लिए हीरा सर। homework है। हाँ, हीरा सर। नमस्ते सर। आज का होमवर्क ये 32 पॉइंट की सूची बनाना और दीवार पे चिपकाना, ये होमवर्क रहेगा। थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं इसमें। सबके लिए 32 के 32, आपके लिए सारे 32 काम के हैं क्या हीरा जी? यस 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 सर। सारे सर काम सारे के है काम सर। के हैं। सारे काम के नहीं हो हाँ, सकते। सारे काम के। मैं नहीं मान सकता हूँ। मैं नहीं मान सकता हूँ कि सारे आपके काम के होंगे। अपने लिए आवश्यक विषय छांटने हैं। अगर 32 है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आपके जितने काम के वो छांट के, ये होमवर्क आज का। इसको भी समझो आराम से, नकल नहीं है ना। अकल, कहते हैं ना, नकल में भी अक्ल की जरूरत होती है। तो आपके पास, सबके पास अकल तो बहुत है, पर इसको काम में लेना है। तो आज का होमवर्क क्या है? इनमें से आवश्यक विषय आपको लिखना है। पर इस होमवर्क में भी एक बात और है, ऐसी जगह लिखना है कि याद रहे। इस तरीके से अब वो आपको आइडिया आएगा, वो भी हो अपना ही बात, आपको पता लगेगा कि हाँ ऐसे करने से याद रह जाते हैं। चलिए, ये तो हो गया होमवर्क। अब दूसरा प्रश्न है, एक बार फिर हैंड ओवर करेंगे। अब साथी जो भी आएंगे वो ये बताएंगे, अक्सर कर मैं ये चीज भूल जाता हूँ इनमें से, जरूरी था पर मैं भूल जाता हूँ। यस। जी, आइए राम सर, अनम्यूट करिए प्लीज। नमस्कार मैम, ग्रेट मॉर्निंग। क्योंकि मैं हमेशा भूल जाता था गुरुकुल का होमवर्क करना, और आज से मैं हमेशा होमवर्क पूरा करूंगा। नमस्कार जय आरती। वेरी गुड। चलिए, तो आप अपना अपना बता सकते हैं, चलिए। यस मोनालिसा साहब, हाँ। जी हाँ, सविता मैम। जय श्याम गुरुदेव को प्रणाम। मैम मैं लिखती थी पर उनको पढ़ के छोड़ देती थी। अब वो सब याद करना, वो चालू करूंगी आपसे। यस, केवल लिखना नहीं है और पढ़ना नहीं है, उस पे
भले आपने जो भी पढ़ा है उस पर काम करना है, वो याद दिला रहा है कि जैसे प्लानिंग लिखा आपने तो प्लानिंग करना है, तब वो काम आएगा। जी, नंदकिशोर सर। नंदकिशोर सर अनम्यूट करिए। आगे बढ़ते हैं हाँ, इनका शायद अनम्यूट करिए एक बार। आत्माराम सर। जी थैंक यू मैडम, थैंक थैंक यू यू मैम। सर। मैं हमेशा यहाँ गुरुकुल में 2 साल से आ रहा हूँ, लेकिन मैं जो भी बातें बताई जाती थी वो भूल जाता था। लेकिन इसके लिए मैंने यहीं से सीखा कि ये जो हमारी अलार्म डायरी है, इसमें मैंने नोट्स बनाना शुरू किया। और दूसरा, मेरी ये जो क्वालिटी टीम निर्माण बुक है, इसमें भी मैंने सारा कुछ लिखना, जैसे किस साथी को मिलाया है, किससे मिलाया है, किससे गुरु से मिलाया है, वो सब कुछ मैं इसमें लिखता हूँ। तो भूलना एक बहुत बड़ी गलती है कह सकते हैं हम। लेकिन अगर हम नोट्स बनाएंगे, हर रोज मैं नोट्स बनाता रहता हूँ, ये मेरा अलग से है। तो इसमें मैं कच्चे नोट्स बनाता हूँ, फिर मैं मेरी एक जो अलार्म डायरी है, इसमें मैं अच्छे जो पॉइंट होते हैं वो इसमें नोट कर लेता हूँ। तो इससे मेरे को याद रहता है और भूल ही नहीं रहती। ओवर टू यू। जी, नंदकिशोर सर, आप अभी बोलेंगे तो आवाज आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, धन्यवाद आपका बोलने का मौका दिया। और अभी तक मैं भूल जाता था कि क्योंकि लिखता नहीं था, इसलिए बहुत सारी प्लानिंग हमारी छूट जाती थी। अब मैं लिख के काम करूंगा तो बेहतर होगा, बिल्कुल मुझे विश्वास है। जी, क्या धन्यवाद। भूल जाते थे ये बताना था, चलिए। और बोल रहे थे अक्षर का क्या भूल हो जाती है वो नहीं बताना। बोलना है। हाँ, ये सर। हम्म, बुलाइए। पूनम मैम। मैम धन्यवाद नहीं बोलना है, सीधा बात करना है जी। नहीं मैम, मैं जो लिखती थी ना उस पे अमल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। मैं कोशिश करूंगी कि उनको अमल करूं, और जो पॉइंट मेरे छूट गए हैं उनको मैं मोबाइल की स्क्रीन पे लगाऊंगी ताकि मुझे हमेशा याद रहे। थैंक यू मैम। ये ना, इसके दो तीन कारण होते हैं। एक तो क्या, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि आप क्या, मैंने लिखा है और आपने लिख लिया है, बस ये सबसे बड़ी गलती यही है। ये गलती की सबसे बड़ी शुरुआत है। आप अपनी तैयारी से जब तक नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपका वो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं आया उसमें, मैंने लिखा है आपने लिख दिए, तो आपके काम नहीं आएगा। ये अच्छी तरह समझ लो, आपका आप शामिल ही नहीं हुए उस गतिविधि में। समझे? ओके सर, थैंक यू सर। आपका वो माइंड में एक्टिवेशन ही नहीं आया है। आपकी जरूरत को आपको समझना है, और आप अपने दिमाग से लिखिए, उसको साइड में रख दीजिए। ये 32 को ना भूल जाइए कहाँ लिखा है। अब खुद सोचिए कि मैं क्या क्या भूल जाता हूँ, भूल जाती हूँ, फिर तैयारी कीजिए आप, तब ओके आपको सर, काम आएगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पूना सर, थोड़ा सीनियर साथी के पास चलते हैं जी। पूना जी सर। थैंक यू। मैं मतलब लिस्ट तो बना रहा था, तो जो स्मार्ट रिपोर्ट है वहाँ पे मैं प्रिंट भी निकाला हूँ, मतलब जो टर्मिनेट आइडिया से वो करने के लिए उसे मैं बात करना भूल जा रहा था। और गुरुकुल में साथी को आमंत्रित करना भूल जा रहा था। मैं खुद तो आ रहा हूँ लगातार, लेकिन साथी को आमंत्रित नहीं कर पा रहा था। आज से करूंगा। थैंक यू। बस, तो आप जो भूल जाते हैं उसको ही लिखना जरूरी है। और एक साथ बहुत मत लिखो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि धीरे 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 आप उनको एक एक चीज को ऐड करते जाओ। 32 लिख के लटका लेंगे, देखेंगे, दर्शन करेंगे, चले जाएंगे। ये कोई दर्शन करने मात्र की चीज नहीं है। जी, सुशील सर। 32 पॉइंट में सर 20 जो है सर कम करते थे, तो उसको नोट मैं जो है कर लिया हूँ। और ये जो है सर 7:30 बजे मीटिंग के बाद सर अपने टीम के साथियों को सर बैठ करके और इनको भी सर नोट करवाऊंगा जो जरूरत का है उनका, नए साथियों का। क्योंकि सब एक बार सही सर बता रहे हैं, एक बार और एक वाकई जो है आ तो रहे थे सर, लेकिन एक अच्छी बात जो है, अच्छी बात को तुरंत उसको जो है बदलना बहुत बड़ी चीज है। लिखते नहीं थे पहले, लेकिन सर अब बिना लिखे जो है कि रह नहीं पाते। धनीराम सर।
सर मैंने ये नोट किया है सर। मैं पीयूसी सेंटर पे गया था सर, तो वहां पे अपना नए भारत का आरसीएम का लोगो नहीं मिलता था। जब हम लोगो लगा के चलते हैं सर, तो हर कोई पूछता है आप क्या करते हो। तो हम उनसे बोलते हैं सर हम नए भारत का निर्माण करते हैं, जन जन के जीवन में सुख और समृद्धि लाना। जी, आप म्यूट हो गए सर। मानिक दास सर। जी सर, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं काम को लेट करूंगा, बाद में करूंगा, और सोच के कौन सा काम करूँ पहले वो भूल जाता हूँ, इसलिए मैं लिख के तो पहले शेड्यूल हिसाब से काम करूंगा सर। वेरी गुड। चार इमरान दिनेश सर। धन्यवाद सर को प्रणाम। सर आज बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरे से दो बहुत बड़ी गलती हो रही थी। डायरी को हम व्यवस्थित नहीं कर पा रहे थे और सफर के दौरान करने योग्य प्लानिंग नहीं करके चलते थे सर। तो ये दिनेश जी ऐसा करो, आपने एक लिस्ट जो बनाओ ना, वो सारी की सारी मत बना के, जो जरूरी चीज है, 4 चीज 5 चीज उतनी बनाओ एक बार, है ना, और ताकि उनपे वो प्रैक्टिस में आए। जी सर, दो ही लिखे हैं, ये दो हमसे बड़ी बहुत गलती हुई। बढ़िया किया। ये बहुत काम आएगा, ये आएगा। देखो आप सब साथी समझिए, आप अगर आप 32 की लिस्ट बना रहे हैं किसी के कहने से, तो मुझे नहीं लगता आपके ज्यादा काम आ पाएगी। लेकिन आप अपनी खोज करके उन पॉइंट को ही लिखेंगे तो आपके बहुत अच्छी काम आएगी। जी। थोड़ा माया। प्रश्न को चेंज करें कुछ, हाँ ठीक है। थोड़ा मैं इंटरेस्टिंग कर देती हूँ। बनाते हैं। ये भूलने से नुकसान होता है और याद रखने से अच्छा रहता है। इसको कोई किसी दूसरे उदाहरण से समझाइएगा। आपको भी इतनी सुनते सुनते ख्याल आ ही रहा होगा ना कुछ न कुछ मन में। तो थोड़ा सा ऐसा एक अच्छा सा उदाहरण से समझाइए कि देखो भूल जाने से कैसे दिक्कत आ सकती है और याद रखने से कैसे लाभ होता है, किसी भी उदाहरण से। कोई नहीं, आप थोड़ा इधर उधर भी बोल देंगे तो इतना टेंशन मतलब। प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस। पुष्पा मैम। सर हम लिख के रखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं ठीक ठाक से, टाइम नहीं मिलता, ऐसे ऐसे वजह देते हैं। हम आज के कमिटमेंट करते हैं हम हर दिन ऐसे शेड्यूल बनाए जो हम। जी धन्यवाद मैम। कितने पॉइंट माया मैम। लिखेंगे आप? थोड़ा सा कम पॉइंट लिखिए, मेहरबानी कीजिए। तो लिख के भी याद नहीं रहा तो हमको अब तरीका ढूंढ लेना चाहिए ना अपना दिमाग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। माया जी। जो प्रश्न था उसी पे बात करेंगे बेटा। जरूरी कामों की जो अलार्म डायरी बनाना है और रोज उसको देखना है और उसमें अपडेट करते रहना है, और जो हमने अलार्म बनाया है उसका हमें उद्देश्य अपने मन में जरूर रखना है। थैंक यू मैम। हाँ मतलब इसमें अभी मान के चलिए एक उदाहरण से समझाना है कि नहीं लिखे तो क्या लॉस हो गया, लिखते तो क्या लाभ है। तो ऐसा मानिए जैसे ये चैप्टर आप ले रहे हैं और आपको किसी को समझाना है कि देखो ऐसा करने से कितना फायदा होता, तो आप कैसे समझाएंगे, ये थोड़ा प्रयास कीजिए। जी सर, मुझे लग रहा है कि एक बार फिजिकल हैंडरेस करेंगे। किशोर मजूमदार वीडियो ऑन करो तो आपको बुला सकते हैं। किशोर मुजुमदार सर। जी आइए प्लीज। इसके बाद राजकुमार सर आप रेडी रहिए। जी आइए। हाँ। किशोर सर आइए। हाँ सर, इसको ऐसे समझ सकते हैं। मम्मी ने मुझे कोई मार्केट में कुछ सामान लाने के लिए दिया है, 10 सामान का बारे में बताया है, लेकिन मैं लिख के नहीं लिखा हूँ। और जब बाजार में गया हूँ तो मैं 4 चीज याद है, बाकी 6 चीज मैं भूल गया। फिर मम्मी को मैं फोन कर रहा हूँ, मम्मी क्या था, फिर बोला, फिर नहीं लिखा, फिर कुछ लिया, फिर फोन किया, तो मम्मी ने भी गुस्सा हो गया और मेरा भी समय ज्यादा चला गया। वेरी तो गुड। अगर लिख लें तो कम समय में अच्छे से उसको व्यवस्थित तरीके से ला सकते हैं, समय भी बच जाता और मेरा मेहनत भी कम हो जाता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया उदाहरण से समझाया।
और समझ में भी आ गया सबको। एक आध साथी और कोई ऐसे समझाना चाहे तो। जी, राजकुमार सर। थैंक यू मैम। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने 32 पॉइंट नोट किए हैं, इसमें से बहुत कम पॉइंट थे मेरे पास। तो सर मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे जो मुझे उपयुक्त लगे, जैसे 4 पॉइंट या 6 पॉइंट को हम नोट करें, और जो हमें लगे कि इससे हमारा ज्यादा बेनिफिट है तो पहले हम उसको फॉलो करें, क्योंकि सर 32 पॉइंट डेली नहीं किया जा सकता। तो इनमें से पॉइंट इंपॉर्टेंट छांट करके उसको हमको करना है जिसका फील्ड में बेहतरीन परिणाम मिले सर। बहुत थैंक ही यू मैम। बढ़िया विचार है, बहुत अच्छा तरीके से बताया, बहुत बढ़िया बताया। यस। जी, किन्हीं के पास उदाहरण के साथ समझाने में नहीं, मतलब। कैसे भी समझाओ पता, जैसे इन्होंने अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, जी। वैसे अपने तरीके से आपको समझाना है। जी, जगदीश सर। शायद नेटवर्क इशू है। बसंत सर। जी जी जी। हाँ, जगदीश सर बोलिए एक बार, आवाज आ रही है अभी। अ, जिस तरीके से त्रिकारा मधुसंयम रस का जो अ, हुआ था टेस्ट, और मैंने कुछ साथियों से बात किया तो मैं भूल जाता था, तो उनको गुरुकुल में मैंने शामिल कर दिया। तो उनको जो शुगर की बीमारी थी उनसे बहुत राहत मिली। इसी तरीके से जो गामा का, तो मैं गुरुकुल में उनको शामिल कर देता हूँ और इसको लिख के और मैं उनसे चर्चा करता हूँ जी। बहुत बढ़िया। बसंत सर। मैम जिस प्रकार है ना, महाजन जो है दुकानदार को देता है उधार तो वो लिख लेता है, और लिखने के बाद वो बार बार कंटिन्यूटी के साथ देखते रहता है, वो याद दिलाता है, उसे उधार प्राप्त करने में सर आसानी होता है मैम। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि दुकानदार ने उधार दिया तो उसका पैसा उसमें लगा हुआ है। मान लो 500 रुपये का उधार दिया तो 500 रुपये लगा हुआ है। आपने भी किसी को मान लो रजिस्ट्रेशन कराया स्वास्थ्य क्रांति की कोई भी उसमें कार्यशाला में, और आप फॉलो अप करना भूल गए, इसकी वजह से वो शामिल नहीं हुआ। जब रजिस्ट्रेशन कराया तो आप मान लीजिए कि उस अगर वो शामिल होता तो वो सीखता, आपका प्रोडक्ट भी लेता और स्वस्थ भी होता, तो कितने रुपए का लाभ होता? 500 रुपये का लाभ होता, ऐसा मान लेते हैं। तो दिए हुए पैसे को नुकसान होना और जो आने वाला पैसा था उसका नुकसान होना, दोनों में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं। तो हम क्या हो रहा है कि हम जो आने वाला है, जो हमारा काम बढ़ने वाला है, उसको नुकसान के रूप में वैसे नहीं देख पा रहे हैं, तो हम नजरअंदाज कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से भैया ने समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। अवसर का लॉस भी उतना ही लॉस है जैसे आपने जेब से पैसे देके हो गए हो ना उसमें, और जो प्राप्त होने वाले थे वो नहीं आए। दोनों में कोई अंतर नहीं है सर, है क्या? कोई अंतर नहीं है। मेरे 1000 रुपये आने थे और नहीं आए, तो मेरा 1000 का नुकसान हो गया ना। और कैसे नुकसान होता है? तो नहीं लिखने से या भूल जाने से ऐसे नुकसान होते हैं। चलिए, जी। आप देखिएगा मोनालिसा। जी सर। आप कंटिन्यू करिए। हाँ, गिरीशा मैम। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और ना लिखने के नुकसान होते हैं क्योंकि हम फील्ड में निकल जाते हैं, और जब अपनी डायरी पे नोट नहीं होता, अपन उसे कहीं देखते भी हैं खोल के कि हमें क्या करना है। अगर अपन उसे नोट नहीं करे होंगे तो अपना ये नुकसान होगा कि अपन ने पता ही नहीं चलेगा कि अब हमें क्या करना होता है। तो सर ने 32 पॉइंट बताए, लेकिन मैं 32 की 32 नोट नहीं करूंगी क्योंकि 32 मुझसे फॉलो नहीं होंगे। मैं उनमें से जो मेरे महत्वपूर्ण होंगे उन्हें ही मैं नोट करूंगी और उन पर अमल करूंगी। थैंक यू। ओवर टू यू। जी, एकदम उत्तम विचार, बहुत शानदार तरीके से आपने बताया, बहुत बढ़िया मैम। सुनीता मैम। धन्यवाद मैम। और जैसे कि कोई भी शेर है वह शिकार करने से पहले 2 मिनट की प्लानिंग करता है, वैसे ही प्लानिंग करने से ही हमारे जो हम कहाँ कहीं पर जा रहे हैं वहां पर सक्सेस मिल सकती है। जैसे कि हमें जो ये पॉइंट होते हैं, इन पॉइंटों को अगर याद रहेंगे तो हमें ये याद रहेगा कि सामने वाले पे कौन से पॉइंट पर बात करनी है, और ये भी पता चलेगा कि हमें कौन सी वीडियो पर मतलब कि बात करके उनको वीडियो दिखानी है। इस तरीके से अगर हम प्लानिंग करके चाहेंगे तो हमारी सक्सेस अवश्य मिलेगी मैम। और पॉइंट हमेशा याद रखने चाहिए।
एकदम। हम लोग सुव्यवस्थित होने में मदद मिलेंगे, काम और आसान हो जाएगा। जी। आइए निरंजन मंडल सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दीदी मैंने जो आज इंस्ट्रक्टर सर ने जो पॉइंट लिखाए हैं उसमें से मैंने 32 में से 23 पॉइंट ऐसे नोट किए हैं जो कि हमें फील्ड में जाकर उस मतलब कार्य को करने पे कुछ बातें याद होती थी, कुछ नहीं होती थी। आज मैंने उसमें से 21 जो है गाइडलाइंस को मैंने नोट किया है। और जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक हम लिखेंगे नहीं, और जो बनाते हैं नोट वही कमाते हैं नोट। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। पुष्पा दीदी। নমস্কার দিদি। আমি প্রথম প্রথম কিন্তু বাংলাই বলছি। আমি প্রথম প্রথম ডায়েরি মেনটেন্স করতাম না, লিখতাম না। না লিখতে গিয়ে কি হতো না, ঘরের জিমিদারি, ঘরের যে কাজকর্ম আর অভিযানের কাজকর্মকে গুলিয়ে সময় বাঁচাতে পারতাম না একদম, মানে ডিসব্যালেন্স হয়ে যেতাম। লিখার পর দেখেছি আমার সময়ও বেঁচেছে এবং এদিকেও সামলাতে পেরেছি, টিমের কাজকর্মও সিস্টেমে সামলাতে পেরেছি। আর এই লিখার অভ্যাসটা আমার কাজের গতিটাকে আরো অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে ম্যাম। जी নমস্কার। बहुत शानदार। इन्होंने बोला कि जब वो नहीं लिखते थे और अब जब लिख रहे हैं, जब नहीं लिख रहे थे तो घर का काम और जो अभियान के काम दोनों को वो मिक्स कर देते थे, समय नहीं बचा पाते थे, मतलब कोई भी कंप्लीट नहीं होता था। लेकिन जब से लिखने लगे हैं तो उनके काम में गति आए हैं और सब काम अच्छे से वो कर पाते हैं, टीम भी संभाल पा रहे हैं, घर भी संभाल पा रहे हैं। तो एक समय की बचत और सुव्यवस्थित काम और साथ में गति भी काम में आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं संजय जी। हाँ मैम, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि स्मार्ट रिपोर्ट का जो हम लोग यूज करते हैं, तो पहले मैं स्मार्ट रिपोर्ट के हिसाब से जब करता था फिर भी बहुत लोग छूट जाते थे। अब मैं उसको पेपर में वो उतारता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि किनका रेगुलर हो रहा है, किनका 1500 के आसपास में है, किनका 2500 के आसपास में है, और इस तरह से सामने रहता है। और जिनका खरीदी होते जाता है उसमें टिक लगाते जाते हैं, तो अंतिम अंतिम समय तक सारा लगभग लगभग हो जाता है, कोई छूटता नहीं है। तो लिखने से ये फायदा होता बहुत शानदार सर। आइए अमृतलाल सर। थैंक यू, गुरुदेव को प्रणाम। आज जो जो 32 पॉइंट लिखा है गुरुदेव ने, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसा है नहीं छूटने जैसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो डेली हमारे काम आते हैं और डेली उसका ग्रोथ होता है। ऐसे पॉइंटों को मैं अपने सीक्वेंस में लिखूंगा और उसके ऊपर अमल करूंगा। दूसरा गुरुदेव, हम ये चाह रहे हैं कि प्लानिंग जब करते हैं तो प्लानिंग के लिए हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, लेकिन उस प्लानिंग पे हम पूरी तरह से अमल नहीं करते हैं। ये मेरा छूट रहा है, इसको मैं आज से चालू करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी एक होमवर्क रिस्पेक्टेड सर ने बोले हैं, इसके नंबर आने से पहले मुस्कुराने की प्रैक्टिस करते थे। मैं सभी साथियों को देख रहा था कि किसी के चेहरे में मुस्कुराहट नहीं आ रही। ये कंटिन्यू ये होमवर्क वर्ड टू मुलायम दीदी। एकदम। सभी एक बार मुस्कुरा दीजिए। मतलब पहले पहले जोर जबरदस्ती मुस्कुराइए, बाकी आगे चल के अभ्यास में आ जाएगा। तो निर्मल सर। मैम को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम। लिखने से माइंड में सेट हो जाता है। মাইন্ড সে আমরা ছোটবেলায় পড়েছি লেখা পড়া, আগে হচ্ছে লিখতে হবে তারপরে পড়া, মানে লিখে সেটাকে দেখতে হবে, লিখলে মাইন্ডে সেট হয়ে যেতে হয়। তা লেখা হচ্ছে সব থেকে ভালো, নোট করা না সব থেকে ভালো। আমি এইতে নোট করেছিলাম, কালকে একজন হঠাৎ বলল যে আমাকে ওই মধুর সঞ্জীবনী রসের ভিডিও দেখাতে, ভিডিওটা পাঠিয়ে দিতে। আমি তার হোয়াটসঅ্যাপে সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে দেখে ভিডিওটা পাঠিয়ে দিলাম। তা সে বললো যে হ্যাঁ সত্যিই খুব ভালো। তাই এটা যদি নোট না एकदम, ये नोट नहीं होता तो इसमें आपको मतलब वो रिजल्ट नहीं आता। सही बात है। पूनम जी आप आइए मैम। मैम गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और मैम मैं ये कहूंगी कि लिखने से जो है रिकॉर्ड बन जाते हैं, लिखने से हमारे पास एक रिकॉर्ड बन जाता है कि अगर हम जैसे आरसीएम की आईडी का ही मैं उदाहरण लूंगी कि अगर हम पीयूसी में जाते हैं तो अपना
जो हमारा नंबर होता है उसको याद करके हम वहां पे, या फिर हमारा कहीं पे लिखा हुआ होता तो एक रिकॉर्ड के तौर पे बन जाता है, फिर हमें जो सामान मिलता है वो उसी रेट पे मिलता है। यदि हम उसको रिकॉर्ड लिखेंगे नहीं तो हम अपना नंबर भूल जाएंगे और हम वहां पे अपना सामान नहीं ले पाएंगे हाफ रेट में। तो धन्यवाद मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एकदम धन्यवाद मैम। और लिखने पर रिकॉर्ड बन जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में भी लिखने की पावर है। जैसे निर्मल सर एक बहुत अच्छी बात बताए हैं, हम लोग बंगाली में बोलते हैं लेखा पढ़ा, मतलब पहले लिखना होता है उसको फिर से याद, मतलब तब याद होना होता है। तो लिखना बहुत जरूरी है। और आशा करते हैं सभी साथी फिर से वीडियो को देखेंगे, बहुत सारे साथी, क्योंकि हम भी लिखने में व्यस्त थे उस टाइम पे। गुरुदेव बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे थे, हो सकते वो ओवरलुक हो गए। तो वीडियो को एक बार फिर से हम सभी साथी देखेंगे और फिर से एक बार बैठ के ध्यान से, मतलब आराम से बैठ के देखेंगे कि कौन से काम अभी अत्यंत जरूरी है, जो छूटने पर इतने सारे लॉसेस हो रहे हैं। तो पहले उनको करके उनको अभ्यास में लेके आना है। और जैसे वो अभ्यास में लेके आ गए, तब वो लिखने जरूरी नहीं हो जाएगा। फिर दूसरे काम को लिखेंगे जो अभी अभ्यास में नहीं आए हैं। और ऐसे करते करते देखा जाए कि एक समय के बाद ये 32 काम हमारे अभ्यास में आ गए हैं। 32 की इससे ज्यादा जब भी गुरुदेव लिखेंगे लिखाएंगे और भी, तो वो सारे काम हमारे व्यवस्थित, मतलब स्वतः आ गया है। तो तब तो और अब मतलब प्रयास करने की जरूरत नहीं होगा, तो हम लोग अभ्यास में उसको कर सकते हैं। तो तुरंत तुरंत जो भी इसमें से बहुत 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 जरूरी लग रहे हैं उसी को नोट डाउन करिए। और जिस हिसाब से गुरुदेव बोले हैं कि आविष्कारक बन के अपने को कैसे याद रहेगा वो खुद को सोचना है और उसका प्लानिंग खुद को करना है। तो बैठ बैठ के यहाँ ही बैठ के 5 मिनट और प्लानिंग कर लीजिए। और मैं सभी से इजाजत चाहूंगी कि हम सब विदा लेते हैं और कल फिर मिलते हैं। तो ओवर दबा दो सबके परमिशन से, क्योंकि समय हो गया है। ओवर दबा देते हैं तब। हाँ दीदी। जी जी, धन्यवाद। ओके।